प्यार का इकरार और तन का मिलन एक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अजय देवगन है और मैं हरियाणा पानीपत में रहता हूं। मेरी उम्र 20 साल की है। बात 2018 की है, जब मैं पटियाला में पढ़ता था। मैं उस समय दूसरे ईयर की पढ़ाई कर रहा था और उस समय तक मेरी एक ही गर्लफ्रेंड बनी थी। बाद में कुछ कारणों से मैं उससे अलग हो गया था। उससे अलग हुए मुझे 4 साल हो गए थे। अगस्त 2018 में ऐसे ही एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो एक मोटिवेशनल पेज के ओनर ने मुझे फॉलो किया और मैसेज भेजा। हेलो अजय देवगन। हेलो, आप कौन। मैं काजोल, तुम्हारी जूनियर थी 9वीं और 10वीं में। मुझे याद नहीं आप कौन है। उसने फिर मुझे बताया कि वो मुझे कैसे जानती है और अचानक से मुझे याद आया कि ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की किसी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है। मैं काजोल से सिर्फ एक बार ही मिला था, वो भी स्कूल में वार्षिक उत्सव के दिन। तब इसने मेरे पास वाले डेस्क पर मॉडल रखा था, बस तभी मैं पहली बार काजोल से मिला था। मैसेज रात को आया था तो मैं हॉस्टल में फ्री था। उससे बात करने पर पता लगा कि वो चंडीगढ़ में पढ़ती है और हॉस्टल में ही रहती है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। हमारी दोस्ती पक्की होती जा रही थी। हम मिलने लगे थे, कभी वो मुझसे मिलने आ जाती, कभी मैं उससे मिलने चला जाता। कुछ ही दिन में हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। एक दिन उसका फोन तब आया जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि घर किस तरफ से होकर जाना है। तो मैंने उससे बताया कि अंबाला से ट्रेन पकड़कर जाना है। उसने कहा फिर मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेन में ही चल रही हूँ। अब क्योंकि हम एक ही जगह पानीपत हरियाणा से थे तो अंबाला से सीधी ट्रेन जाती है। मैं 10 बजे अंबाला पहुंच गया और काजोल भी 10-15 मिनट में आ गई। वैसे वो जीन्स टॉप पहनती है, पर 4 महीने की दोस्ती में पहली बार मैंने उसे सूट में देखा था। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था, लाल रंग का दुपट्टा और खुले बाल रखे थे। माथे पर एक बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। वो सही में कमाल लग रही थी। मैंने आते ही सबसे पहले उसकी तारीफ की, आज तो खतरनाक लग रही है, किसी को मारने का इरादा है क्या। हम दोनों हर टाइप की बातें कर लेते थे, पर उसका जवाब मेरे लिए नया था, तुझे ही मारने का प्लान है। क्यों, मैं कामयाब हो गई क्या। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा और कुछ सोचकर कहा, दिल पर तो वार कर दिया, अब आगे क्या इरादा है। मेरे पेट पर वार हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, चल कुछ खाने चलते हैं यार। हम खाने निकले तो स्टेशन के बाहर काफी ढाबे थे, पर लड़की के बैठने लायक जगह नहीं थी। सब नॉनवेज से थे। मैंने ऑटो वाले से कहा कि कोई अच्छी सी जगह ले चलो, खाना खाने जाना है। उसने एक रेस्टोरेंट के आगे उतारा और कहा कि सर यह अच्छा है और दाम भी ठीक है, आप इधर आराम से खाना खा लोगे। वहीं उतरकर हम दोनों अंदर आ गए और खाना खाने लगे। खाना खाकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। तभी हमने टाइम देखा तो ट्रेन आने में 15 मिनट बाकी थे। हम वहां से बिल देकर बाहर निकले और जल्दी ऑटो लिया। जब तक स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। फिर हमने बस से जाने का सोचा। बस अड्डे पर पहुंचे तो 15 मिनट बाद बस आ गई। हम दोनों बस में बैठ गए। वो पता नहीं मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कंधे पर सिर रखकर लेट सी गई। हमारे बीच ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने सोचा कोई नहीं, जैसा है चलने दो। वो कुछ देर बाद सो गई और मैंने उसे पानीपत आने पर ही उठाया। ना ना, अभी बीच में जो हुआ वो भी सुनिए। अचानक नींद में या पता नहीं जानबूझकर उसका हाथ मेरे हथियार पर चला गया। कोई 20-25 मिनट तक उसका हाथ वहीं लगा रहा था। मैंने शक किया पर उसका हाथ हिला ही नहीं। यानी उसने कुछ हरकत नहीं की, ना हथियार छूने की ना कुछ। तो मैंने सोचा कि ये सब नॉर्मल हुआ होगा, नींद में हाथ चला गया होगा। पर मेरे हथियार को कहाँ चैन आता। आखिर आए भी क्यों, एक तो वो आज वैसे ही इतनी खतरनाक लग रही थी। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता उसका भी ईमान डोल जाता। पानीपत पहुंचकर हमने ऑटो लिया। पहले मैंने उसे छोड़ा, फिर जैसे ही वो जाने लगी तो उसने कहा, यार वापसी जाना हो तो छुट्टी खत्म होने से कुछ दिन पहले चलना, हम दोनों और मेरी सहेली जिया चंडीगढ़ घूमेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर पर ज्यादा फोन नहीं चलाता तो मेरी उससे बात नहीं हो पाए। जाते टाइम भी हम बस में ही थे, तब भी वो सूट में ही आई थी। इस बार उसने पीला सूट पहन रखा था और बाल खुले थे। आंखों में काजल लगा रखा था और माथे पर वैसी ही छोटी बिंदी। मैंने इस बार उसकी तारीफ नहीं की, बस उसके साथ खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा।
बस में बैठकर उसने मुझसे पूछा, तुम कुछ भूल नहीं रहे? नहीं, मैं सब ले आया, क्यों, क्या भूल रहा हूँ? उसका मुंह गुस्से से लाल होना शुरू हो गया। उसने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बस चल पड़ी और शहर से बाहर आते ही मैं उसके कान में बोला, एकदम मस्त माल लग रही है, दिल पर छुरियां चला दी। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, पर इस बार गुस्सा नहीं कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने फिर थोड़ी देर बाद उसके कान में बोला, सच बताऊं, मारियो मत। वो चुप रही तो मैंने बोल ही दिया, अभी अगर बस में कोई ना होता तो शायद हम दोनों कुछ और कर रहे होते और मेरे हाथ में तेरे। इतना कहने पर ही उसने मुझको कोहनी मार दी। मैं फिर आगे कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। ये मुझे साफ समझ आ रहा था कि बंदी मस्त होने लगी है। मैंने उससे कोई 10 मिनट बाद धीरे से उसके कान में पूछा, वैसे मेरी तारीफ इतनी क्यों मायने रखती है? वो एक बार के लिए चुप हो गई, फिर थोड़ा डरती हुई सी बोली, तक तुमने पिछली बार की थी तो मैंने सोचा कि इस बार भी करोगे, तो कोई मायने वगैरह नहीं रखती। हाँ, एक दोस्त के तौर पर मायने रखती है, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि किस तौर पर मायने रखती है। वो फिर सी थोड़ी सहम गई और बोली, फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें, कहीं कुछ गलत ना समझ लो। मैंने आगे इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा और चुप हो गया। पानीपत से चलने के कोई 4 घंटे बाद चंडीगढ़ उतर गए। हम दोनों के बस से उतरते ही उसने मुझे जिया से मिलवाया, जो बस स्टैंड पर हमारा इंतजार कर रही थी। वो भी पूरी कयामत लग रही थी। उसे देखते ही मन किया कि इसे तो अभी निचोड़ डालूं। उसका शरीर एक नंबर था। मम्मे 32 साइज की, कमर 28 से भी कम और 34 से थोड़ा ऊपर उसकी खतरनाक उठी हुई दुकान। उसके प्यारे चेहरे से मैंने नजर हटाकर उससे हाथ मिलाया। फिर उसने चलने को कहा। हमने उसके पीजी पर जाकर सामान रखा और घूमने निकल गए। हम तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे। वहां मैं ऑर्डर देने गया तो वो बातें करने में लग गईं। मैं ऑर्डर करके वापस आने लगा तो मैं उनकी पीठ की तरफ था। मुझे काजोल की काले रंग की ब्रा नजर आए। मैंने फिर सोचा कि अभी जो करने आया है वो कर। तभी मेरे कानों में एक बात पड़ी। जिया कह रही थी, असल में वो फुसफुसा कर कह रही थी, माना अजय। काजोल ने कहा, उन्हों, उस बारे में अभी हमारी बात ही नहीं हुई। तभी जिया ने मुझे देख लिया और उसने काजोल को भी सतर्क कर दिया। मेरी जिया से बातें होने लगीं। उसने बातों बातों में पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने मना किया तो उसने कहा, काजोल को बना ले। मैंने कहा, नहीं, मुझे सिंगल ही रहना है। वो चुप हो गई। हम तीनों ने काफी देर बातें की, फिर घूमने चल दिए। ऐसे ही बातें करते करते घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया। शाम 5 बजे हम जिया के पीजी पर पहुंचे तो उसने कहा, तुम्हें कहीं होटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आंटी बहुत खड़ूस है। मैंने सोचा कि मैं होटल में रुक जाता हूँ। काजोल जिया के साथ पीजी में रुक जाएगी क्योंकि उसका हॉस्टल खुला नहीं था, वो अभी 3 दिन बाद खुलना था। फिर जिया ने कहा, हम तीनों ही किसी होटल में रुक जाएंगे। इस पर काजोल ने भी हाँ कर दी। वो अंदर जाकर हमारा सामान और अपने कपड़े ले आए और साथ ही उसने पीजी वाली आंटी को कह दिया कि वो कुछ दिन अपनी सहेली के हॉस्टल में रुकेगी। उसने आंटी की अपनी मम्मी से बात भी करवा दी। उसकी मम्मी ने भी हाँ कर दी। अब हम सब निकल पड़े। हमने एक होटल में जाकर 3 लोगों वाला एक रूम बुक किया। मैंने जिया से कहा, तुम अपना अलग कर लो, मैं अलग में सो जाऊंगा। इस पर जिया ने मना कर दिया और बोली कि सोना किसने है, बातें करेंगे, मूवी देखेंगे। मैंने भी नानुकुर नहीं की और हाँ कर दी। फिर एक फिल्म देखकर मैंने टाइम देखा तो 12-30 हो चुके थे। मैंने उन दोनों से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं थोड़ी देर टेरेस पर जाकर आता हूँ, ठंडी हवा चल रही होगी। इस पर काजोल बोली, मैं भी चलती हूँ। पर जिया ने कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, चलो काजोल। तभी काजोल भागकर अपने बैग में से कुछ निकालकर लेकर आए और अपनी जेब में डाल लिया। मैं देख नहीं पाया क्या था, पर मुझे क्या था। मैं बाहर निकला, वो फिर से बैग के पास कुछ करने गई। मैंने कहा, तुम आ रही हो या नहीं? फिर उसने कहा, रुको, बस आ गई। जैसे ही वो आए, हम दोनों ऊपर जाने लगे। मुझे महसूस हुआ कि शायद काजोल ने अपना परफ्यूम लगाया है क्योंकि उसमें से एक मदहोश करने वाली सी महक आ रही थी। काफी अच्छा परफ्यूम था। मैंने ऊपर टेरेस का गेट खोला तो मैं आगे छत के किनारे तक जाने लगा। थोड़ी हवा को महसूस किया और जैसे ही पीछे मुड़ा, काजोल अपने घुटनों के बल हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए बोली, आई लव यू अजय। मैं एकदम से हड़बड़ा गया, पर अपने आप को संभालते हुए मैंने पहले तो उसे खड़ा किया।
उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था, मुझे देख नहीं रही थी। मैंने उससे कहा बैठो तुम। उसे मैंने पास पड़े एक स्टूल पर बिठाया और उसके पास बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसके चेहरे से अपनी नज़र हटा ली। मैंने उससे कहा यार, हम अच्छे दोस्त हैं, अपनी दोस्ती को क्यों खराब कर रही हो? तुम भी जानती हो कि रिलेशन वगैरह ज्यादा दिन नहीं चलते। यार ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे कितना समझते हो। मैं तो शादी तक की बात कर रही हूँ। मैंने उससे कहा यार वही तो पंगा है। मेरे घर वालों को मैं जानता हूँ, वो शादी के लिए नहीं मानेंगे, और तो और पापा को पता लगा तो उनका गुस्सा ऐसा है कि वो मुझे घर से भी निकाल देंगे। मैं मानता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ, पर इस बात के लिए वो कभी राजी नहीं होंगे। मैंने बस नीचे देखते हुए इतना सब कुछ बोल दिया था, पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो रो रही थी। मैंने उसके कंधे पकड़े और उसे हिलाया, चुप कराने की कोशिश की, पर वो चुप नहीं हुई तो मैं उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया ताकि उसके चेहरे के सामने होकर उसे समझा सकूं। मैं नीचे बैठा तो वो अचानक से खड़ी हो गई। मैं भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। वो मुझसे हाइट में थोड़ी ही छोटी थी तो मेरे सामने आ गई। मैंने उससे कहा काजोल चुप, प्लीज चुप हो जाओ। यही बात 3-4 बार कहने पर भी वो रोती रही। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। वो मेरे सीने से लग गई और काफी देर बाद शांत हुई। मैंने उसे अब अपने से अलग किया और देखा तो उसकी आंखों से अभी भी पानी आ रहा था। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा चुप हो जा यार। वो चुप तो नहीं हुई, पर मुझे अचानक ना जाने क्या हुआ, मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस कर दी। मैंने उसे एक छोटी सी ही किस की थी, मगर उसके होठों से अलग होते ही मैंने उसे दोबारा किस की। इस बार किस नहीं, हमारे बीच स्मूथ शुरू हो गई थी और उसके हाथ भी मेरे चेहरे पर आ गए थे। मेरे हाथ उसकी कमर पर चले गए। उसकी और मेरी दोनों की आंखें बंद होने लगीं और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ लगाकर हिलाने की बात याद है। मुझे कुछ समझ आया तो पता लगा कि मेरे कंधे को कोई हिला रहा है। मेरी आंखें खुली तो मुझे समझ आया कि पीछे से मेरा कंधा कोई हिला रहा है। तभी आवाज समझ आए तो पता लगा जिया कह रही थी बस करो हबशी लोगों, खा जाना है क्या एक दूसरे को। उसकी बात सुनकर हम अलग हुए और मैंने महसूस किया कि ना काजोल मुझसे नजरें मिला रही थी और ना मैं उससे मिला पा रहा था। तभी जिया फिर से बोली तुम दोनों कितनी देर से किस कर रहे हो, कुछ याद है? कुछ देर बाद काजोल ने जवाब दिया अरे ऐसे ही हो गई थी फर्स्ट किस, छोटी सी, मैंने उसे प्रोपोज किया था और इसने मना किया। मैं रोने लग गई तो अजय मुझे समझा रहा था और एक छोटी सी किस कर दी। जिया ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा क्यों, कुछ आइडिया है अजय की कितनी देर तक किसकी होगी? मैंने भी काजोल वाली बात में हाँ मिलाते हुए कहा अरे यही कोई 10 सेकंड हुआ होगा। काजोल सही कह रही है। तभी जिया ने कहा यार ऐसा क्या समझा रहे थे कि मैं आए, उसका भी तुम लोगों को पता नहीं लगा। और तुम काजोल को ऐसा क्या समझा रहे थे कि किस कितनी देर की हुई है, ये भी नहीं पता चला। वो ये कहकर एक पल के लिए रुकी और दोबारा से शुरू हो गई कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता मगर मुझे सब पता है और मेरे पास सबूत भी रेडी है। मैं नीचे ही देख रहा था कि काजोल की सबूत वाली बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और तभी वो बोली मैं आई, तब तुम किस कर रहे थे? मैंने वीडियो बनाने की सोची और बनाई भी। तुम लोगों ने कोई 14 मिनट तक किस की है, ये देखो मेरे पास वीडियो सबूत है। मैं और काजोल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम डरे भी हुए थे और शर्मा भी रहे थे। दोस्तों, मेरी कहानी में पहले प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ और अब इससे आगे का मजा मैं अगले भाग में बताऊंगा। आपको ये फर्स्ट किस की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।